पाकिस्तान वाइट वॉश होने से बच गया है, शुक्र अदा करें। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, मेरे अंदर का पाकिस्तानी जाग गया कि ऐसी क्या बात है कि हम मतलब अब बांग्लादेश के खिलाफ भी खुश होंगे। इमरान साहब क्यों ऐसा है कि हम मतलब देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, बात यह है कि बचने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बुनियादी तौर पर जो ये बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और पाकिस्तान ने ये समझा कि शायद ये तौर पर पाकिस्तान टीम की वजह से हुआ है। हालांकि उसमें भी मौसम का बहुत अमल दखल था, एक आध जो अपसेट था उसका बड़ा अमल दखल था, तो उससे फर्क पड़ता नहीं है। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की क्वालिटी इस हद तक ठीक होती 2022 में भी इवन या आपका निजाम ठीक तरीके से काम कर रहा होता, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 2022 में एक टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हो और 2024 में वो टीम पहले ही राउंड में यूएसए से हार के बाहर हो जाए। गैर मुतवक्की और गैर मामूली नताइज आते हैं, लेकिन जो अच्छी टीमें होती हैं जिनका सिलेक्शन का प्रोसेस ठीक होता है, जिनका निज़ाम ठीक तरीके से काम कर रहा होता है, कि वो फिर अगले टूर्नामेंट में उसका जवाब देते हैं। आप देख लें, सबके सामने है मिसाल, इंग्लैंड की मिसाल को आप देख लें कि उन्होंने 15 का वर्ल्ड कप हारा, 19 का जीत गए और फिर 22 का आप देखें कि उन्होंने T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। बिल्कुल। तो ये चीजें आपके सामने है। इसलिए अगर बारिश पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में या दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके से तवक्को की जा रही है कि मौसम खासा मुतासर कर सकता है मैच को, तो उससे तो हकीकत छुप नहीं जाएगी। हकीकत तो अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैचेस में, जो कि 3 सीजन होने को आए हैं, 9 टेस्ट मैचेस मैदानों पर खेल लिए हैं, लेकिन ताहाल पाकिस्तान किसी फतह के इंतजार में है। आप ये देखें कि इस दौरान में बांग्लादेश ने भी अपने मैदानों पर टेस्ट मैच दी। अच्छा हाफिज साहब, जब पहला टेस्ट मैच हुआ था तब भी हमने यही बात की थी, क्योंकि बारिश की वजह से मैच डिले हुआ था कहीं ना कहीं, और अब जब दूसरा मैच स्टार्ट हुआ है, दूसरी टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है, तब भी मतलब बारिश की वजह से मैच जो है वो डिले हुआ है। तो हमने ये पहले क्यों नहीं डिसाइड किया कि हमें मैचेस कहीं और शिफ्ट करने चाहिए थे? हम मुल्तान क्यों नहीं शिफ्ट हुए? देखिए, सीजन प्लान करने की बात है, ये पर मसला जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लोगों की अपनी समझ बूझ और उसकी विजन क्या है, कि आपकी सोच में कितनी वसअत है, आप किन किन पहलुओं के ऊपर आप जायजा लेते हैं और फिर आप सीजन अभी पाकिस्तान का शुरू नहीं हुआ, अभी जो शुरू नहीं हुआ और फर्स्ट सीजन हो गया। हाफिज साहब, आपकी आवाज़ भी बारिश की होती नज़र आ रही है, क्योंकि सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लाहौर में भी यही सवाल, लाहौर में भी बारिश हो रही है। यही सवाल इमरान साहब से करते हैं। इमरान साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया कि आपको कहीं ना कहीं शक था कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में भी हार जाएगा, इसीलिए आपने ये बात की कि वाइट वॉश होने से बच गया है। ऐसी क्या रीज़न थी? तो चेंज भी आया, शाहीन को ड्रॉप किया, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन जो इब्रार की शमूलियत थी वो तो एक प्लस पॉइंट था। तो किस तरह से आपको लग रहा है कि पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार जाता? बिस्मिल्लाह, हमेशा से ही हमें ये कभी यकीन नहीं रहा कि हम जीत जाएंगे। हमें ये यकीन ज़रूर रहा कि यार हार ना जाए। ये यकीन हमें आज तक समझ नहीं आई जब से क्रिकेट के बुरे हालात हुए और ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, क्रिकेट का डे बाय डे नीचे आ रहा है। पाकिस्तान अगर इस मैच को पूरा होता, अगर हम देखते, अगर आज बारिश ना होती, तो शायद मुझे लगता है कि जिन दावों के ऊपर हम ये बात कर रहे थे कि इब्रार को खिला लेना चाहिए था पहला मैच और शायद वो कोई अच्छा रिजल्ट दे देता, लेकिन जब टीम मुत्तहिद ना हो और टीम के अंदर कॉम्बिनेशन उस तरह का बना हो कि हर किसी को अपनी पड़ी हो कि मैं परफॉर्म कर दूं, टीम भाड़ में जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपकी टीम में सिर्फ सर्वाइवल अपनी ज़ात की हद तक तो चलती रहती है, लेकिन टीम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा होता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम बहुत जल्द जो है वो इस पोजीशन में आ जाए। हाफिज साहब ये बात कर रहे थे 9 टेस्ट मैच हार गए, 10वां भी हार जाते तो शायद ये भी आपके लिए एक रिकॉर्ड होता कि आप अभी तक इतने मैच कंसेक्यूटिव हारे नहीं हैं। तो बांग्लादेश की टीम अच्छा, एक और मेरे जहन में चीज़ आ रही है कि पाकिस्तान ये चार दिन में भी फैसला हो सकता है, अगर 4 दिन पूरे हो जाएं। तो अगर 4 दिन में फैसला होने वाली बात हुई तो फिर पाकिस्तान के हक में ये बात होगी, क्योंकि मैंने माजी में अक्सर देखा है कि पाकिस्तान अगर स्पिनर्स अटैक करते हैं और सलमान अली आगा को बाहर बिठाकर और कामरान गुलाम को और इब्रार को खिलाया जाता है, तो शायद
और फिर मीर हमज़ा शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे खेलेंगे तो कोई डिफरेंट रिजल्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी पिछले काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि उस तरह से बॉल उनकी फॉर्म में नहीं है वो, और टेस्ट मैच में भी देखा कि ऑलमोस्ट 500 बॉलों के बाद उन्होंने विकेट हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, और मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तानी टीम इस प्रेशर से बाहर नहीं आ पाएगी जब तक हमें बैकअप नहीं मिलेगा। मोहसिन नकी साहब कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप नहीं है 100 बंदों का। मैं कहता हूँ पूल नहीं है हमारे पास, हमने बनाया ही नहीं। जब हम तक पूल नहीं बनाएंगे तो कहाँ से प्लेयर आएंगे। लेकिन इमरान, अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं अगर देखूँ तो अब शाहीन के अलावा और कौन परफॉर्म कर रहा है? कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप में अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा विकेट शाहीन की ही थी, अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को तो हम मतलब इब्रार को तो हमने कहा ही नहीं ना कि आप खेलें, तो कोई भी नहीं खेल रहा। बैटिंग में आप देख लें कोई भी नहीं खेल रहा। मैंने यही कहा ना कि सेल्फ परफॉर्मेंस तो हो रही है, लेकिन क्या शाहीन की, अब मैं पहले की बात नहीं कर रहा, पहले शाहीन ने बहुत मैचेस जीता, लेकिन शाहीन की परफॉर्मेंस से अब टीम जीत नहीं रही है। क्या आप कोई इवेंट जीत रहे हैं? 1-2 मैचेस जीतने का ये मकसद नहीं है। शाहीन की अपनी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी परफॉर्म करना है। टीम में 11 लोग खेलते हैं अकेले। शाहीन ने क्या ठेका उठाया हुआ है कि वही आउट करता है। और अगर आपने सिर्फ शाहीन को ड्रॉप किया है परफॉर्मेंस की बेस पर, आप उनकी एक जाती मसरूफियत को इसके साथ अगर शामिल कर रहे हैं, तो फिर आप बाबर आजम को क्यों ड्रॉप नहीं कर रहे हैं? तो बाबर आजम भी डक मुसलसल उनको हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स को ड्रॉप करना कोई मसला ही नहीं है। कभी आप उनको ज़ाती मसरूफियात की भेंट चढ़ा देते हैं और कभी कहते हैं ये इंजर्ड है। पाकिस्तान में प्लेयर का इंजर्ड होना और ज़ाती मसरूफियात के बाद बाहर होना ये कोई मसला ही नहीं है। आप मुझे मेरे अभी ब्लड टेस्ट करवा लें तो पीसीबी वाले कहेंगे ये बंदा बोलने के काबिल नहीं है, इसका लिवर फैटी है, इसका दिमाग ख़राब है, तो जनाब ये इसकी सारी बातें ख़राब है। तो ऐसे प्लेयर के साथ होता है, अच्छा भला प्लेयर होगा, उसके टेस्ट करवाएंगे और कहेंगे इसको इन्फेक्शन है, इसको फीवर है, ये खेल नहीं सकता। ये बड़ा आसान है पाकिस्तान टीम से निकालना। मैंने माजी में जूनियर लेवल पर और सीनियर लेवल पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को इंजरी की बिना पर बाहर होते हुए देखा है, क्योंकि जब एक प्लेयर परफॉर्म करके टीम में आया होता है तो जब आप उसको निकालेंगे तो लोग आपको पूछेंगे भाई इन्हों क्यों कटे हैं, तो आप कहेंगे यार ये अनफिट है। तो अनफिट होने के लिए क्या आपसे मैं तो नहीं जाके पूछूंगा दिखाएं इसकी रिपोर्ट कहाँ है। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है प्लेयर्स के लिए। अच्छा इमरान, हम काफ़ी दिनों से ये बात तो कर रहे हैं कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, जैसे अभी मेरब ने बात की, किसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है? किसी के भी नहीं। बाबर आजम कॉन्स्टेंटली 8 टाइम्स टेस्ट मैच में 0 पर आउट हुए हैं, तो इससे उनकी लीडरशिप स्किल्स पर ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आता है। कैसे वो इंटरनेशनली हम आगे उनको देख सकते हैं? कैप्टनसी के हवाले से अगर बात करें या ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसलिए उनका रेटिंग भी उनकी कम आई है, गिरी है, तो क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि अब अगर बाबर को इस सीरीज़ में आखिरी ये चांस है उनके पास, अगर वो परफॉर्म नहीं करते ना तो मेरा उनको रेस्ट खुद ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आप किसी की जगह ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आप इसलिए ब्लॉक करके बैठे हुए हैं कि आप किंग हैं, तो किंग तो फिर खुद ब खुद भी इस्तीफा दे देते हैं, खुद अपना तख्ता छोड़ के नीचे आ जाना भाई, पहले किसी और जानशीन को ऊपर लेकर आए। जो केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ी है वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, बाबर को अक्सर हमने सुना है और बहुत सारे उनके हामियों को भी सुना है कि जी वो जिस प्लेयर को टीम में नहीं रखना चाहते, कहते हैं इसकी जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं ज़ाती तौर पर आज बाबर को ये मशवरा दूंगा, लोगों को बहुत बुरा लगेगी ये बात कि जनाब आप स्टेप डाउन करें, और ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट छोड़ दें, आप स्टेप डाउन करें और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं और जाकर प्रूव करें, जिस तरह आप दुनिया को कहते हैं ना कि जी आप पहले डोमेस्टिक में, जैसे आपने उमर अकमल को निकाला, आपने अहमद शहजाद को निकाला और आपने कहा जी डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, और अगर आप परफॉर्मेंस शो करते हैं तो हम आपको टीम के लिए कंसीडर करेंगे। तो सिलेक्टर सोए हुए हैं क्या? सिर्फ बड़े बड़े नामों की बिना पर टीम में नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़े बड़े नाम टीम में रखेंगे और वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर माजरत के साथ आपकी टीम का जो डाउनफॉल है वो कभी भी नहीं रुकेगा। लेकिन इमरान, जब एक मिसाल ही ये सेट है कि डोमेस्टिक में जाने वाले किसी भी प्लेयर को आगे मौका मिलता ही नहीं है, तो फिर क्यों कोई डोमेस्टिक में जाना पसंद करेगा? देखिए जो इंतजार कर रहे हैं, की बात की आपने, अहमद शहजाद की बात की, सरफराज अहमद को आप देख लें। देखिए जब आपकी परफॉर्मेंस पे डाउनफॉल आ गया ना, तो फिर आपके पीछे जो बैठा इंतजार कर रहा है ना शख्स, अगर हुरैरा की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि उसे खिलाना चाहिए, उसने बड़ा परफॉर्म किया, तो फिर खिलाएं उसको, उसका भी देख लें कि उसमें कितना टैलेंट है, क्या वो इंटरनेशनल प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता है। आपने छोटी क्रिकेट में उसे खिलाया है, वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, और हमने माजी में बहुत दफ़ा देखा है। आप खुरम शहजाद की बात कर लें, आप मोहम्मद अली की बात कर लें, जैसे ही उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया गया तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस और ए टीमों के खिलाफ खेलना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो बाबर आजम को
उनके फ़ैन चाहे गुस्सा करें, उनके चाहने वाले चाहे गुस्सा करें, भाईजान आप जाएं और आप फर्स्ट क्लास खेलें और वहाँ पर जाकर आप कोई 5-6-100 करें और बताएं कि आपके बल्ले के ऊपर बॉल लग रहा है। और जैसा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा कर रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का है वो बहुत क्वालिटी स्ट्रक्चर बन रहा है और अरबों रुपए आप उसके ऊपर अब लगाने जा रहे हैं और आपने मेंटोर भी करोड़ों रुपए वाले रख लिए हैं, तो बाबर आजम की भी एक टीम का कप्तान बना दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बाबर आजम की टीम जिसके वो कैप्टन बनेंगे, क्या वो जीतेगी? क्या बाबर परफॉर्म करेंगे? अगर बाबर परफॉर्म करेंगे तो बाबर को दोबारा से टीम में ले आए और जो उन 5 टीमों में परफॉर्म करेंगे उनको भी इनके साथ रखें, कंपैरिजन करें कि कौन बेहतर है, उन्हें खिलाएं। बहुत सारे लोग 10-10 हज़ार रन करने के बाद भी फ्लॉप हो जाते हैं, उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि बाबर का करियर इख्तिताम की तरफ जा रहा है और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। चाहे वाकई बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। बहुत लोग मुझे तनकीद का निशाना जरूर बनाएंगे, लेकिन इनका करियर जिस तरह की ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह से इन्हें पॉइंट आउट कर लिया गया है इन स्विंग बॉलिंग के ऊपर, अगर ये काम नहीं करेंगे तो माजरत के साथ अगर आप 10-20 इनिंग्स के बाद 150 करेंगे तो वो किसी खाते में नहीं आएगा। आपको लोग बातें करेंगे और आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और आपके चाहने वालों को भी ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इमरान आप बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज़ टू अर्ली टू से कि बाबर आजम का जो करियर है वो अख्ताम की तरफ है।